नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। बिहार शिक्षा परियोजना के अंतर्गत डाटा ऑपरेटर के बहाली में हो रहे धांधली व अवैध वसूली को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंचा। आइए हम इस बारे में हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे पूरा मामला क्या है। ये मामला पूरा जोर शोर में आ गई है और बहुत सारे लोगों का कहना है जो कि डाटा ऑपरेटर पहले से रह चुके हैं कि इसमें अवैध वसूली की जा रही है। क्या है पूरा मामला, आइए उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, बिहार शिक्षा परियोजना के अंतर्गत पिछली बार 2018 में जो डाटा ऑपरेटर की बहाली हुई थी उसको लेकर अभी हाल फिलहाल में एक माहौल गर्म है और बहुत सारे लोगों का कहना है कि इसको लेकर बहाली में धांधली हो रही है और साथ साथ अवैध वसूली की जा रही है। पूरा मामला क्या है? देखिए सर, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना होगा कि अभी जो बेरोज़गारी का दौर चल रहा है तो बहुत सारे लोग हैं कि जो नौकरी में आना चाहते हैं और बहुत सारे जो लोग नौकरी में है उनकी नौकरी में भी वो स्थिरता नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर बहाली होती है। तो कोई भी आदमी स्थिर नहीं है। अभी जो ये बहरहाल ये जो मामला आया है, ये मामला दरअसल है क्या वो समझिए। अभी जो किसी भी व्यक्ति की जो नौकरी हो रही है तो अधिकतर बिहार सरकार में जो नौकरी हो रही है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर हो रही है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर नौकरी में जो पहले बिहार सरकार खुद अपने हिसाब से अपॉइंट करती थी, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर कुछ खास अवधि के लिए उसकी नौकरी होती है तो वो एक एजेंसी को दे देती है कि भाई एजेंसी देखेगा कि मेरिटोरियस कौन है और वो मेरिटोरियस व्यक्ति का चयन करेगा। और वो एजेंसी, मान लीजिए बेल्ट्रॉन वगैरह का कंसेप्ट आप जानते हैं कि एजेंसी है जो चयन करके छात्रों को देती है और कॉम्पिटेंसी बताती है। उसी टाइप का एक उर्मिला फाउंडेशन के तहत जो है विस्तार विजन है और बिहार शिक्षा परियोजना जो बिहार सरकार की है, तो बिहार शिक्षा परियोजना में जो है जो डाटा ऑपरेटर की बहाली का जो जिम्मा था वो विस्तार विजन को दिया गया था। विस्तार विजन जो है सो अपने आधार पर छात्रों को चयन करते हैं और उसमें जो मेधावी लोग होते हैं उनको वो सिलेक्शन करवाते हैं और वो काम करता है। वास्तविक रूप से वो चयन करता है विस्तार विजन, लेकिन काम करता था वो लोग बिहार शिक्षा परियोजना के अंतर्गत। अब इसमें और वो ब्लॉक में जो है सो बीईओ के अधीन डाटा का संग्रह करना मेन लोगों का काम होता है कि कैसे क्या है। अब इन लोगों के साथ क्या हुआ कि कुछ खास अवधि के लिए उनको 11 महीना के लिए पहले बनाया गया। अब अपने सुविधा अनुसार उसके समय को बढ़ाया गया। अब देखिए कि पहले तो इन लोगों का एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है बिहार में। अब वो रैकेट क्या है वो समझिए। अनेकों केस हम लोगों ने देखा है। होता क्या है कि पहले आपको प्रलोभन देंगे कि आपका 20,000 25,000 नौकरी मिलेगा, इस नाम पर दलाल आपसे मिलेंगे, दलाल आपका पैसा खाएंगे। नौकरी में एक लॉलीपॉप टाइप का आपको 6 महीने का दिखा दिया जाएगा 11 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर। अब इन लोगों को 6-7 हज़ार पे नौकरी करवाया। फिर भी लोग बच्चे इसलिए कर लेते हैं नादानी बस कि उनको लगता है कि शायद शिक्षक वाले की तरह कि 1500 पे बहाली हुई थी और अभी 35,000 पे चले गए। इसी लोभ में वो जाल में फंस जाते हैं इन लोगों के चक्कर में। इसमें क्या हुआ है कि विभिन्न अवधि में इन लोगों का बहाली हुआ और बहाली होने के बाद इसमें क्या किया गया कि टाइम टू टाइम 11 महीना के बाद भी एक्सटेंशन हुआ है कुछ लोगों का। अब वो क्या कर रही है, इसमें जो विस्तार विजन है कि आप एक में 60,000 का हमको डीडी दीजिए जिसमें हम कंप्यूटर वगैरह आपके लेके, ये ठगने का एक एजेंडा है, ऐसा इल्ज़ाम है। तो ये जब लोग ये जो 60,000 की मांग की जा रही है उसका कोई लिखित प्रूफ या फिर कोई जैसे हर चीज़ का निकलता है नोटिस, तो इस टाइप? देखिए ये तो सबूत की बात है। ये अभी इस पर बोलना उचित नहीं है क्योंकि हम लोग तो वो फाइल कर रहे हैं। ये लिखित प्रमाण है कि नहीं है। वो 60,000 का डिमांड किया गया, वो 60,000 उनके पास बच्चे दे भी रहे हैं। तो ऐसा सर हमने इसलिए पूछा कि नॉर्मली क्या होता है जब एडमिशन वगैरह होते हैं तो वहाँ पे भी डीडी की मांग की जाती है, तो वहाँ पे लिखा हुआ रहता है नोटिस में, नोटिफिकेशन में कि इतने हज़ार का डीडी सबमिट। अवैध काम करता है ना, अवैध काम में लिखित प्रमाण से बचता है लोग। और कंपनी जो चलाते हैं वहाँ पर बहुत सारे लीगल एडवाइज़र को लोग रखे रहते हैं, लेकिन गलत होता है। कितना भी आप अच्छे तरीके से कर लीजिए ना, उसका उजागर आज न कल होना ही होता है। तो उजागर इसमें हो रहा है। हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य है कि इन्होंने अवैध रूप से छात्रों को जो है सो से मांगा है 60,000 रुपया। और अन्य भी बहुत सारे कॉज है जिसको लेकर हम लोगों को जब लोगों को न्याय के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब वो हाई कोर्ट की ओर देखता है। उसको लगता है यहाँ से अंतिम उम्मीद न्यायालय होता है। तो न्यायालय की तरफ ही लोग अपना देख रहे हैं।
और इन लोगों का मामला बहुत स्ट्रांगली हाई कोर्ट में हम लोग रख रहे हैं। हालांकि उनको अभी बहुत सारे जो उनके यहाँ एम्प्लॉय थे उनको उन्होंने नोटिस दिया कि 31 अक्टूबर से स्वतः सेवा समाप्त हो जाएगी। जो पैसा डीडी जमा नहीं करेगा उनका ये कर देंगे 5-6 महीने का इन लोग का पैसा। माने ओवरऑल देखिएगा तो 5-6 हज़ार रुपया कमाने वाले लोगों को भी जो कमाता है साल भर उसी कंपनी के पास चला जाता है पैसा। इन लोगों के घर में कुछ नहीं बचता है। आज कंप्यूटर के नाम पर वो 60,000 लेंगे, कुछ और बहाली के नाम पर 2 लाख 2.5 लाख वो अवैध वसूली करते हैं। सरकार को भी इस बात से अवगत कराई जाती है, लेकिन पता नहीं देश के अंदर क्या हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए खैर हम लोग जो यहाँ पर रहकर जो कर सकते हैं तो उसीलिए एक रीट पिटीशन जो है सो फाइल किया जा रहा है और बल्कि हो भी गया है। अब देखिए 31 तारीख से पहले हम लोग चाह रहे हैं कि इस पर एक बार सुनवाई हो जाए, नहीं तो फिर अभी छठ वगैरह का जो भी छुट्टी हो रहा है उसके बाद इसको हम प्रायोरिटी बेसिस पर लाएंगे। और इन लोगों का जितना भी डाटा ऑपरेटर हैं बिहार शिक्षा परियोजना में जो अपना योगदान अभी दे रहे हैं उन लोगों की बात को एक सामूहिक तौर पर, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोर्ट में जितने लोग पिटिशनर बनते हैं उनके फेवर में डिसीजन दी जाती है कि चलिए ये लोग पीड़ित हैं तो इन लोगों के साथ इस तरह से हुआ है तो कभी, लेकिन हम लोग इसीलिए हम लोगों ने कहा कि भाई जितना मैक्सिमम इसमें पिटिशनर बन रहे हैं सबको हम लोग बना रहे हैं ताकि उनका भी अधिकार हो जाए। तो इसमें चूँकि बहुत सारे 500 से अधिक जो लोग हैं जो इसमें विभिन्न ब्लॉक में डाटा ऑपरेटर ये बीआरसी में जो है या बीओ के अंतर्गत जो काम करते थे डाटा ऑपरेटर का, उन लोगों का ही जो मूलभूत समस्या है नौकरी के दौरान उसी को लेकर हम लोग रीट यहाँ पर। जी सर, इसमें मुख्य रूप से पिटिशनर का क्या मांग है, उन लोगों का क्या कहना है? देखिए मांग तो सबसे सर्वप्रथम यह है कि आपने जो एक बार आपने हमारी बहाली की तो जब तक कम से कम वो परियोजना में का प्रोजेक्ट का काम ख़त्म नहीं होता तब तक आप हमको रखिए, नहीं 60 साल तक तो हमको रख ही सकते हैं। दूसरी बात, आपने हमको जिस काम के लिए लिया उसके अलावा भी बहुत सारा काम ने इस दौरान लिया। जैसे अभी एक उदाहरण के तौर पर शिक्षा का मूल रूप से काम है पढ़ाना, लेकिन अभी इलेक्शन ड्यूटी में भी लगाया जाता है, जनसंख्या की गणना में भी लगाया जाता है। तो इन लोगों को भी जिस उद्देश्य के लिए इन लोगों का बहाली हुआ था उसके अलावा भी बहुत सारे कामों में लगाया गया और इन लोगों ने भी उसमें अपना पूर्ण योगदान दिया जो होना चाहिए था। तो भाई अब जब एक बार 2 साल 3 साल 4 साल बच्चा आपके यहाँ काम कर लिया बिहार सरकार के अंतर्गत तो बाहर में कहाँ वो जाएगा, कहाँ वो भटकेगा। इसीलिए चूँकि वो एक समय सही समय पर आपने जब वो पढ़ सकता था, कंपटीशन की तैयारी का एज बचा होता है तो अंडर एज में तो आप नौकरी में रख लिया। अब जब वो इस उम्र के इस पड़ाव में है तब वह यहाँ से जाने के बाद क्या करेगा। तो ये तो सरकार को नीति बनाने से पहले सोचनी ही होगी। और ख़ास करके जो मीडिएटर के थ्रू ये लोग की बहाली होती है, चाहे वो कोई भी एजेंसी हो, तो एजेंसी का भी दायित्व का जो है सो निर्धारण होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ हम लोग माने रीट के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में रख रहे हैं और कोर्ट इस पर हमको पूरी उम्मीद है कि लोगों के साथ न्याय करेगी। सर, तो ऐसे ये तो एक मामला है, ऐसे बहुत सारे अभी के डेट में ऐसे बहुत सारी बहाली निकलती है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है। तो ये समस्या तो सर बहुतों के साथ उत्पन्न हो सकती है। तो इसके सवाल ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर हो, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर तो अभी चल ही रहा है। जिस एजेंसी के थ्रू बहाली हो रही है ना वो इन लोगों के साथ एक्सप्लॉयटेशन ना करे, उनका शोषण ना हो, ये एक समस्या है। जिस एजेंसी को आप क्यों नहीं, क्या बिहार सरकार के पास उतनी मैन पावर नहीं है कि वो खुद से एक एजेंसी के जगह पर, जैसे अभी बीपीएससी एग्ज़ाम लेती है, एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, तो आप क्यों नहीं एक ऐसे ही तरीके से आप व्यवस्थित करके आप इन लोगों का चयन करवाते हो। आप जब ये प्राइवेट लोगों के हाथ में आप देंगे वहाँ शोषण होगा, आप रोक नहीं सकते हैं। तो ये सब डिमांड हम लोग रखेंगे। और बहुत देखिए नौकरी में 6,000 की नौकरी में 2.5 लाख रुपया अवैध वसूली होती है। 2.5 लाख रुपया दिया और उसके बाद 11 महीने के बाद फिर ये कभी डीडी लाइए, कभी वो लाइए, 1-2 लाख रुपया लेके करता है। जितना कमाया उसी के पास छोड़ के आता है, घर में इन लोगों के पास कुछ नहीं बचता है। लेकिन फिर भी ये लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको एक उम्मीद रहती है कि क्या पता 1 साल बाद हमारा परमानेंट हो जाए, हमारी सैलरी जो है जो मिनिमम होना चाहिए वो फिक्स हो जाए, 25 हज़ार। तो अवैध वसूली के लिए तो कहीं ना कहीं ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जो भी हैं ये वही सब जिम्मेवार है पूर्ण रूप से। देखिए जिम्मेवार अभी तो यही है, लेकिन क्या सरकार की दायित्व तो नहीं बनती है। और दायित्व बनती क्या कि आपने जिस एजेंसी को दिया वो पारदर्शिता के साथ काम कर रही है कि नहीं। जिसका चयन हो रहा है क्या आपने कभी पूछा कि बाबू तुमसे पैसा मांग क्या। सरकार को तो देखिए वेलफेयर स्टेट है, जन कल्याण की बात होनी चाहिए। अभी समझिए कि 6,000 पर नौकरी करने वाले लोग 2 साल 3 साल नौकरी किया, अभी आप उसको निकाल रहे हैं। 31 तारीख तक बिना कोई कारण के आपने नोटिस कर दिया, वो प्रोजेक्ट आपका ख़त्म हो गया तो लगता
लेकिन आप उसमें से कह रहे हैं कि फिर से हम, जबकि बहाली होती है वही रिटन एग्ज़ाम देता है, उसका क्वालिफिकेशन, टाइपिंग स्किल, सारा चीज़ देखा जाता है। तो जब बच्चे इतने काम कर लिए तो इसीलिए हम लोगों ने वो बच्चे लोग हमारे पास आए। तो जब भी कोई भी जन समस्याओं से मामला होता है तो हम लोग भी चाहते हैं कि उसमें जो है सो जितना लोगों का मदद हो सके, एक सिविलाइज्ड और एक जिम्मेदार नागरिक हो। वकील तो बाद का चीज़ है, तो इसलिए हम लोग उसको भी देखते हैं और कर रहे हैं। क्या लगता है सर, इसमें क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ पाएगा? निश्चित तौर पर देखिए, न्यायपालिका पर आपको भरोसा करना ही चाहिए, वहाँ न्याय होता ही है। ठीक है, जब बोले तो जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब लोग न्यायालय की ओर देखता है, और न्यायालय में समय ज़रूर लगता है लेकिन न्याय सबको मिलती है, देर से। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना और देखा, अभी हमारे साथ थे हाईकोर्ट के अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी, जिन्होंने हमें साफ तौर पे जानकारी दी। और शिक्षा परियोजना के अंतर्गत जो डाटा ऑपरेटर की बहाली हुई थी 2018 में, उसको लेकर जो बहाल हुए थे उस समय में, उन लोगों का आरोप है कि उन्हें हटाया जा रहा है बिना किसी नोटिस के और बिना किसी कारण के, जबकि वो लोग चाहते हैं कि उनके काम को आगे दिया जाए और वो आगे काम करना चाहते हैं। साथ ही उनके साथ एक अवैध वसूली की जा रही है, जिसमें उन लोगों से 60,000 की डीडी की मांग की जा रही है और बोला जा रहा है कि इस डीडी से आपको कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर वगैरह दिए जाएंगे। उनका कहना है कि बिना किसी वसूली के और काम को हमें आगे करने का मौका दिया जाए, क्योंकि लोग आज की डेट में जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ती जाती है, लोग किसी भी जॉब में, छोटी से छोटी जॉब हो या बड़े से बड़े हो, एक आशा के साथ जुड़ते हैं कि उनका जीवन यापन सही से हो सके और आगे का जीवन वो जी सके। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब उनके साथ ऐसी घटनाएं घटित होती है और अचानक से उन्हें उनके जॉब होते हैं उससे उन्हें निलंबित किया जाता है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी उत्पन्न हो जाती है। और जब ऐसी परेशानी उत्पन्न होती है तो वास्तविकता यही है कि कोई भी व्यक्ति परेशान होता है, जो परेशानी आज उन डाटा ऑपरेटर के साथ हो रही है। इस चीज़ को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में रिट फाइल किया है, जो कि शिवनंदन भारती जी इस बार इस चीज़ को देख रहे हैं। उनका कहना है कि न्यायालय पे भरोसा रखना चाहिए, वो इस बात को न्यायालय तक ले जाएंगे, कोर्ट तक, और बात को आगे बढ़ाएंगे और पूरी कोशिश रहेगी और उन्हें सफलता भी मिलेगी, जैसा कि उन्होंने हमें अभी जानकारी दी। अब देखना ये है कि जब लोग न्यायालय पे उम्मीद जता रहे हैं तो क्या उनको पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है या नहीं। इतने सारे जो डाटा ऑपरेटर में बहाल हुए लोग हैं, उन्हें सफलता मिल पाती है या नहीं, ये तो तब पता चलेगा जब कोर्ट का रिजल्ट आएगा। क्या रिजल्ट आता है, उन्हें मिल पाता है या नहीं, ये भी जानकारी हम आपको देंगे। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।